बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। लेबॉर्ट्री मेडिसिन जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल केमिस्ट्री का। इसमें हम कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में मौजूद होते हैं। बायोलॉजिकल फ्लूइड कौन से होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया। इसमें जो मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स कम्बिनेशन होती है, इसको हम कहते हैं कि ये कॉमन एनालाइड्स हैं और इनको हम लेबॉर्ट्री मेडिसिन में स्टडी करते हैं क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद होते हैं और इनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, इनके अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो इनकी केमिकल कंपोजिशन और इनकी कंसंट्रेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल साइंस में। हम जो लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो इनमें बेसिकली हमारा मकसद ये होता है, हमारा एम ये होता है कि हमें जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन का पता हो, हमें मालूम हो कि वो नॉर्मल रेंज में हैं या अप और डाउन हो जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमन एनालाइड्स की डिस्क्रिप्शन। क्लिनिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ लेबॉर्ट्री मेडिसिन दैट फोकसेस प्राइमरीली ऑन मॉलिक्यूल्स। ये वो ब्रांच है जिसमें हम फोकस करते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो कि हमारे पास डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद होते हैं। द टेस्ट इन अ क्लिनिकल केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट आइंस, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। कॉमन एनालाइड्स में हम बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो है आइंस, जिसमें साल्ट्स और मिनरल्स आते हैं, एंड देन हम बात करेंगे कुछ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं आइंस, साल्ट्स और मिनरल्स के बारे में। आइंस जो है हमारे पास वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। इसके अलावा ये पीएच लेवल्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, नॉर्मल नर्व फंक्शनिंग को ये मेंटेन कर रहे होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इनका बहुत अहम रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पोटाशियम से। पोटाशियम का क्या रोल है? पोटाशियम का इम्पॉर्टेंट रोल है नर्व और मसल फंक्शन में, जिसमें हमारे पास आता है हार्ट रिदम को ये बहुत मेंटेन करता है। और एबनॉर्मल पोटाशियम लेवल की वजह से हमारे पास कार्डियक एरिथमियाज हो सकता है या मसल्स वीकनेस हो सकते हैं। देन हमारे पास आता है सोडियम। सोडियम हमारे बॉडी फ्लूइड्स में होता है और ये बॉडी फ्लूइड के बैलेंस को रेगुलेट करता है। देन ही हमारे पास नर्व्स और मसल फंक्शन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इनको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है हाइड्रेशन से। और अगर मेंटेन ना हो ये, तो इसमें से हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं लाइक कन्फ्यूजन या सीजर्स भी सोडियम की डिफिशियंसी की वजह से हो सकते हैं। थर्ड है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये नर्व फंक्शन के लिए और ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। हमारे पास अगर कैल्शियम के लेवल कम होंगे या एबनॉर्मल होंगे तो उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं या बोन डिसऑर्डर हो सकते हैं। देन हमारे पास आता है क्लोराइड। क्लोराइड हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में और फ्लूइड बैलेंस में बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम का रोल हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस में है। इसके अलावा नर्व्स और मसल फंक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसकी यूज़ होती है और बोन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आता है फास्फोरस। फास्फोरस का हमारे पास मेन रोल है बोन हेल्थ में, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में और सेल स्ट्रक्चर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हम मेजर करते हैं एसिड बेस बैलेंस चेक करने के लिए और ये हमारे पास इंडिकेशन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस के इंडिकेटर है ये। देन हमारे पास आता है लेड। लेड के भी हम लेवल्स चेक करते हैं कि कोई बंदा खुदा न ख्वास्ता लेड को एक्सपोज तो नहीं हुआ, क्योंकि लेड के एक्सपोजर की वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं, तो इसको भी हम मेजर करते हैं। देन हमारे पास आता है आयरन। आयरन का इम्पॉर्टेंट रोल है आरबीसीज प्रोडक्शन में और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, तो इसके लेवल भी हम चेक करते हैं ताकि हम डायग्नोज कर सकें एनीमिया को, और अगर एनीमिया है तो उसको फिर हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये हमारे पास स्मॉल इन साइज़ होते हैं और इसमें मेनली हमारे पास मेटाबोलाइट्स आते हैं जैसे कि ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, लैक्टिक एसिड। ये मॉलिक्यूल जो है हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस में काम आते हैं, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन हो गया या वेस्ट एलिमिनेशन हो गया या स्ट्रक्चरल सपोर्ट में ये बहुत काम आते हैं। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ग्लूकोज हम क्यों मॉनिटर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम ग्लूकोज के लेवल
यूजुअली चेक करते हैं अगर किसी को डायबिटीज़ हो, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस में हमारे पास ग्लूकोज के लेवल हाई हो जाते हैं, या अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो हम उसके भी ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, क्योंकि वो यूजुअली हाइपोग्लाइसीमिया में गए होते हैं। तो अगर ग्लूकोज के लेवल एबनॉर्मल हो तो उसको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। देन हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसमें हम मेनली चेक करते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स चेक करते हैं एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स चेक करते हैं, एचडीएल जो कि हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जो हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये हमारे पास डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स के साथ रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए हम इसके लेवल चेक करते हैं। देन हमारे पास आता है यूरिया। यूरिया हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है जो कि एक्सक्रीट होता है हमारी किडनी से, तो हम किडनी की हेल्थ चेक करने के लिए इसके लेवल चेक करते हैं। देन हमारे पास आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है हमारे पास ड्यूरिंग एनारोबिक मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होते हैं और यूजुअली जो है ये लीवर के थ्रू क्लियर किए जाते हैं, तो उसके अगर एलिवेटेड लेवल्स हमें मिल रहे हैं तो ये हम इंडिकेट करता है कि बॉडी को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रहा, हाइपोक्सिया है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या लीवर का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड जो है ये यूजुअली लीवर के थ्रू क्लियर होता है। अगर इनके लेवल रेज है तो इसका मतलब है कि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। देन हमारे पास आता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो है हमारे पास ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है आरबीसीज का, और यूजुअली जो है लीवर इसको प्रोसेस करता है। अगर इसके लेवल्स हमारी बॉडी में हाई आते हैं तो इसका मतलब है कि लीवर डिसफंक्शन है। देन हमारे पास आता है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन जो है हमारे पास मसल्स मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, और यूजुअली ये किडनी के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट होता है, वॉश आउट होता है। लेकिन अगर हमारी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, ये इस वेस्ट प्रोडक्ट को वॉश आउट नहीं कर रही होती, इट मीन्स के लेवल हमारे पास ब्लड में ज़्यादा होंगे और किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। तो किडनी फंक्शन असेस करने के लिए हम यूजुअली क्रेटिनिन के लेवल चेक करते हैं। देन हमारे पास आता है ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड जो है ये हमारे पास एक किस्म के फैट प्रोडक्ट है। जब हमारे पास इनके लेवल ज़्यादा होते हैं तो हम ज़्यादा एट रिस्क होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के। देन है हमारे पास एमोनिया। एमोनिया हमारे पास प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और एलिवेटेड लेवल ऑफ एमोनिया जो है हमारे पास लीवर डिसफंक्शन को शो कर रहा होता है। देन हमारे पास आता है सिस्टीन सी। सिस्टीन सी क्या होता है? सिस्टीन सी हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि थ्रू आउट द बॉडी सेल्स जो है इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये हमें मेनली किडनी फंक्शन के बारे में बताता है। खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई किडनी डिजीज़ है तो इसमें इनकी लेवल बहुत हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है तो उसमें सिस्टीन सी के लेवल बहुत हाई आते हैं। तो जब भी हम लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, कोई डिजीज़ होता है तो हम ये इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ताकि हम रूल आउट कर सकें कि इनकी वैल्यू नॉर्मल रेंज में है या ये बिलो द रेंज है या अबव द रेंज है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम उनको ट्रीट करते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो हम सेकंड पॉइंट चेक करते हैं वो है थेरेप्यूटिक ड्रग्स। अब हम थेरेप्यूटिक ड्रग्स के लेवल क्यों चेक करते हैं? थेरेप्यूटिक ड्रग्स के लेवल हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें इंश्योर हो जाए कि पेशेंट को जो ड्रग मिल रहा है, जो अमाउंट मिल रही है, उससे हमें डिज़ायर थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिले, एज वेल एज हम उस ड्रग से पेशेंट को टॉक्सिक होने से भी बचाएं, यानी उसके ब्लड में टॉक्सिसिटी लेवल को भी प्रिवेंट करें। हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट तो चाहिए लेकिन हमें टॉक्सिक लेवल भी प्रिवेंट करना है, तो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रग दे रहे होते हैं और इसके फिर ब्लड लेवल्स चेक कर रहे होते हैं, थेरेप्यूटिक ड्रग लेवल्स चेक कर रहे होते हैं कि आया वो ड्रग जो है ब्लड में किस रेंज में मौजूद है, वो थेरेप्यूटिक लेवल में मौजूद है या उससे ज़्यादा है या कम है, ताकि हमें डिज़ायर थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिले। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन हमारे पास एंटीबायोटिक है जो कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिकली उन इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो अदर एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट होते हैं। तो वैनकोमाइसिन के हम थेरेप्यूटिक लेवल चेक कर रहे होते हैं कि वो ब्लड में एक स्पेसिफिक लेवल में मौजूद हो, एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद हो, ताकि वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी दे लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी को से भी हम पेशेंट को प्रिवेंट करें, क्योंकि इससे हमारे पास सीवियर किडनी डैमेज और हेयरिंग डैमेज हो सकते हैं। देन हमारे पास सेकेंड है थियोफाइलिन।
थियोफाइलिन हमारे पास एक ड्रग है जो कि रिस्पायरेटरी कंडीशंस को ट्रीट करता है, जैसे आस्थमा हो गया या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गया यानी COPD। इसके लेवल चेक करना ज़रूरी है क्योंकि इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो बहुत जल्दी अचीव होता है, यानी इसका थेरेप्यूटिक विंडो जो है बहुत नैरो है, यानी अगर हम उसको थोड़ा सा भी अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे तो वो जो ड्रग है वो टॉक्सिसिटी काज करेगा। तो इसके हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है या थेरेप्यूटिक लेवल जो है ब्लड में यूजुअली चेक करते रहते हैं 6 to 8 आवर। देन हमारे पास आता है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है हमारे पास मेडिसिन है जो हार्ट कंडीशंस को हम ट्रीट करते हैं इससे। फॉर एग्जांपल हम इरेगुलर हार्ट बीट हो यानी जो एरिथमिया होता है उसको ट्रीट करते हैं। डिजॉक्सिन हमारे पास कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रेंथन करता है, लेकिन अगर इसका डोज इंक्रीज हो जाए तो ये इटसेल्फ भी एरिथमिया काज करवाता है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग और विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी ये काज करवाता है। तो इसके लेवल्स भी मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेनली डायरेक्ट हार्ट को अफेक्ट कर रहा होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लेवल चेक किए जाएं। देन हमारे पास आता है फिनोटॉइन। फिनोटॉइन हमारे पास एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन है जो कि सीजर को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होते हैं और इनको मॉनिटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनके लेवल ब्लड में रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होंगे तो वो जो है सीजर को ट्रीट नहीं करेगा, सीजर को प्रिवेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर इनका अमाउंट, इस ड्रग का अमाउंट ब्लड में लिमिट से ज़्यादा है तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से डिजीनेस होगा, कन्फ्यूजन्स होंगे और ट्रिमर्स होंगे। देन हमारे पास आता है वेल्प्रोइक एसिड। वेल्प्रोइक एसिड भी हमारे पास सीजर को ट्रीट करने के लिए होता है, या इसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स को और माइग्रेन हेडेक्स वाले पेशेंट को भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके थेरेप्यूटिक रेंज को चेक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो पेशेंट है उसकी सीजर को प्रिवेंट कर सके और उसका जो मूड है उसको स्टेबलाइज कर सके। इसके अलावा अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए ब्लड में तो ये लीवर टॉक्सिसिटी या पेनक्रेटाइटिस काज करवा सकता है। तो हम इसको टाइम टू टाइम जो है इसके थेरेप्यूटिक लेवल्स चेक कर रहे होते हैं। थर्ड जो चीज़ हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेक करते हैं वो है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास आता है अल्कोहल। अल्कोहल इंटेक की वजह से या एक्सेसिव इंटेक की वजह से हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन होती है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होती है, जो पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे सस्पेक्टेड केस है कि वो हमें लग रहा है कि उसने अल्कोहल इंटेक किया है या इथेनॉल इंटेक किया है और ओवरडोज हुआ है तो उसके लेवल भी हम चेक कर सकते हैं ताकि हम अकॉर्डिंगली उस पेशेंट को मैनेज कर सकें। सेलिसाइलेट। सेलिसाइलेट जो है हमारे पास ये एस्पिरिन का एक मेटाबोलाइट है और यूजुअली जो लोग ओवरडोज करते हैं एस्पिरिन का या जिनमें जो है एस्पिरिन टॉक्सिसिटी होती है तो उन पेशेंट्स में इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके लेवल हम चेक करते हैं क्योंकि इनके हाई लेवल्स की वजह से कुछ सिम्टम्स होते हैं सच एज जो है हमारे पास टिनाइटिस होता है पेशेंट को, या नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को एब्डोमिनल पेन के हो सकता है और कुछ रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस वाली जैसी कंडीशंस भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर बहुत ही हाई लेवल पे हैं तो पेशेंट को जो है सीजर्स हो सकते हैं और वो कोमा में जा सकते हैं। तो अगर हमें लग रहा हो कि इस पेशेंट ने जो है एस्पिरिन का ओवरडोज किया है तो एज अ रिज़ल्ट हम बॉडी में लेवल्स चेक करेंगे सेलिसाइलेट के कि वो कितने रेंज में है और अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करेंगे। एसिटोमिनोफिन। अगर हम कोई ऐसे बंदा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसने एसिटोमिनोफिन का ओवरडोज किया है यानी ओवर इनटेक किया है उसने, तो हम उसके लेवल चेक करेंगे। अगर ये प्रूफ हो जाए कि इसका जो है बॉडी में एसिटोमिनोफिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो हम उसको एंटीडोट देते हैं। एसिटोमिनोफिन का एंटीडोट जो है एन एसिटाइलसिस्टीन है और इसकी वजह से ये हम रिवर्स करते हैं इसके इफेक्ट, क्योंकि अगर इनके हाई लेवल को ट्रीट ना किया जाए तो ये लिवर डैमेज करवा सकते हैं, लिवर फेलियर भी करवा सकते हैं और इसकी वजह से इवन डेथ भी हो सकती है। तो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कुछ ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ हैं। ये कुछ ड्रग्स हैं जो लोग जो है इसका मिसयूज़ करते हैं और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कोकेन। अगर कोई इसको एडिक्टेड है तो हम इसके लेवल उसके ब्लड में चेक करते हैं कि आयदा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर हमारे पास आता है बार्बिचुरेट, जो कि हमारे पास एक बहुत डेंजरस ड्रग है क्योंकि इसके ओवरडोज की वजह से, इसके हाई इनटेक की वजह से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकती है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन भी हो सकती है और इस अल्टीमेटली इसकी वजह से जो पर्सन है जो इसका इनटेक कर रहा है उसकी वजह से इसकी डेथ भी हो सकती है। देन हमारे पास आता है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन का हमारे पास यूज़ होता है कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, जिसमें हमारे पास आता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी
डिसऑर्डर आता है जिसको हम ADHD कहते हैं, या नार्कोलेप्सी जो है हमारे पास डिसऑर्डर है, जो नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, इसमें हम एम्फेटामिन की एक माइन्यूट अमाउंट देते हैं। तो टाइम टू टाइम हम इसके लेवल्स भी चेक करते हैं कि खुदा न खास्ता इसका ओवरडोज तो नहीं हो रहा या इसके इंटॉक्सिकेशन तो नहीं हो रही। देन हमारे पास आता है ओपिएट। ओपिएट जो है हमारे पास सीवियर पेन में, जैसे कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया या ICU में जो है हमारे पास जो पेशेंट होते हैं तो उनको सम टाइम प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेन मैनेजमेंट मेडिकेशन है। लेकिन इसकी वजह से हमारे पास एडिक्शन भी होती है और ओवरडोज भी हो सकता है, तो इसके लेवल भी यूजुअली चेक किए जाते हैं। देन हमारे पास आता है कैनाबियॉइड्स। यूजुअली एज ए रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ होता है, इसको भी जो है मिस यूज़ किया जाता है। तो इसको भी हम जब ट्रीट करते हैं तो अकॉर्डिंगली इसके लेवल्स भी ब्लड में चेक करते हैं, और इसकी विड्रॉल की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं तो उसको भी अकॉर्डिंगली हम मैनेज करते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमने देखा कि इसमें हम कुछ मेटाबोलाइट्स देखते हैं। देन हमने बात की कि हम थेरेप्यूटिक ड्रग्स की जो है थेरेप्यूटिक रेंज देखते हैं। देन हमने बात की कि जो ड्रग्स होते हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो हम उनको देखते हैं, यानी टॉक्सिकोलॉजी देखते हैं, जिसमें अल्कोहल, सैलिसाइलेट, एसिटामिनोफेन आता है। देन हमने बात की ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ के बारे में कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसको मिसयूज़ किया जाता है तो उनकी लेवल भी हम मेजर करते हैं। जैसे हमने बात की कि कॉमन एनालाइट के 3 पार्ट हैं, एक है आयन, मिनरल्स और साल्ट। देन हमने कहा कि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड थर्ड हमने कहा था मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो अब हम पढ़ेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, और इसके अलावा कुछ लिपोप्रोटीन्स भी इसमें शामिल होते हैं। और इन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हमारे पास मेन फंक्शन होता है बायोकेमिकल पाथवेज में, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल सेल सिग्नलिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इम्यून रिस्पॉन्सेज में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में सबसे पहले हमारे पास आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हमारे पास मेनली लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का। ये डिफरेंट ब्लड की कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, सच एज ये हार्मोन को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, फैटी एसिड्स को करता है, और सर्टन ड्रग्स को जो है एल्ब्यूमिन जो है कैरी करता है। एल्ब्यूमिन लेवल जो है हम क्यों चेक करते हैं, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो है पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। अगर गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस है, अगर हेल्दी है, तो उसके जो है लेवल नॉर्मल आएंगे। लेकिन अगर उसकी इंटेक सही नहीं है, और जैसे हमने बात की कि इसकी प्रोडक्शन ही लीवर से होती है, खुदा न खास्ता लीवर की कोई सीरियस डिजीज़ है तो इसमें भी इसके लेवल कम हो जाते हैं। एंड अगर किडनी फंक्शन अब नॉर्मल है तो भी हमारे पास प्रोटीन की, इस एल्ब्यूमिन की जो है लॉस होती रहती है, तो हमारे पास इसके लेवल जो है कम हो सकते हैं। लो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन जो है हमारे पास माल न्यूट्रिशन को भी शो कर रहा होता है, इसके अलावा हमारे पास लिवर डिजीज़ को शो कर रहा होता है, और सम सॉर्ट ऑफ किडनी डिजीज़ की वजह से भी एल्ब्यूमिन का लेवल जो है लो होता है। देन हम बात करेंगे ट्रांसफेरिन के बारे में। ट्रांसफेरिन क्या होता है? ट्रांसफेरिन हमारे पास प्रोटीन है जो यूजुअली आयरन को बाइंड होता है और इसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर हमारे पास ट्रांसफेरिन लेवल कम है तो हमें इंडिकेट करता है कि आयरन लेवल जो है हमारे पास कम है। इसके अलावा ये हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को शो कर रहा होता है, और अगर हमारे पास इसके लेवल ज़्यादा हैं और आयरन के लेवल ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी में जो है या ब्लड में जो है आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर है। देन हम बात करेंगे हेप्टोग्लोबिन के बारे में। हेप्टोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है, यूजुअली हमारे हेमोग्लोबिन को बाइंड होता है, लेकिन जब हमारे आरबीसीज़ की ब्रेकडाउन होती है तो ये रिलीज़ होता है। तो अगर हेप्टोग्लोबिन की अमाउंट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं हीमोलिसिस हो रही है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास एनीमिया आता है। तो इनको रूल आउट करने के लिए हम हेप्टोग्लोबिन के लेवल चेक करते हैं। मेनली हमारे पास हाई होते हैं हेमोलिटिक एनीमिया में, और जो ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन डिजीज़ होती हैं तो उसमें ये मेनली हाई होते हैं। देन हमारे पास आता है फेरेटिन। फेरेटिन भी हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि हमारे सेल्स में आयरन को स्टोर कर रहा होता है। तो जब भी हमें आयरन स्टोर्स चेक करने होते हैं तो हम मेनली फेरेटिन लेवल को मेजर कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास फेरेटिन लेवल लो होते हैं तो ये हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इनके लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये शो कर रहा होता है कि आयरन ओवरलोड है बॉडी में। फिर हमारे पास आता है टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन में हम ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन चेक करते हैं, जिसमें हमारे पास एल्ब्यूमिन आ गया, ग्लोबुलिन आ गया। टोटल प्रोटीन हम चेक करते हैं ताकि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का हमें स्टेटस पता चल सके।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस जब टोटल बॉडी प्रोटीन हम चेक करवाते हैं कि पेशेंट की या पर्सन की न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, या उसका लिवर फंक्शन क्या है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, किडनी फंक्शन के बारे में हम इससे जान लेते हैं। और इसके अलावा हमें हाइड्रेशन स्टेटस से का इससे पता चलता है। अगर हमारे पास टोटल प्रोटीन्स लो हैं तो ये हमारे पास इंडिकेट करते हैं कि पर्सन को माल न्यूट्रिशन है या सम सॉर्ट ऑफ को लिवर डिजीज़ है उसको, जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रोटीन बढ़ नहीं रहे हैं, या हमारे पास उसको कोई किडनी डिजीज़ है जिसकी वजह से हैवी लॉस ऑफ प्रोटीन हो रहा है और इसकी वजह से हमारे ब्लड में इन प्रोटीन्स की कमी है। यह हमारे पास शो कर रहा होता है पर्सन जो है वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रोटीन का लेवल बहुत हाई हो गया है और सर्टन कैंसर्स में भी प्रोटीन का लेवल बहुत हाई होता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स में देन हम चेक करते हैं एंजाइम्स को। एंजाइम में हमारे पास आता है लाइपेज, जो कि हमारे पास फैट को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, और ये हमें बताता है पेनक्रियास की कंडीशन को, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में। देन हमारे पास आता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या है? ये हमारे पास बॉडी के स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। एमाइलेज हमारे पास मेनली सलाइवरी ग्लैंड्स में और पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है और इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन हमारे पास आता है ALT, जिसको कहते हैं एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये एक एंजाइम है जो कि मेनली लिवर में प्रोड्यूस होता है और ये हमारे पास अमाइनो एसिड एलेनिन को कन्वर्ट करता है पायरोवेट में, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एनर्जी प्रोडक्शन का। और अगर हमारे पास ALT के लेवल रेज होते हैं तो इसका मतलब है कि सम सॉर्ट ऑफ लिवर डैमेज हुआ है। देन हमारे पास आता है एस्पर्टेट, AST। ये भी हमारे पास एक एंजाइम है जो कि वेरियस टिश्यूज़ में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिवर में मौजूद होता है, हार्ट में मौजूद होता है और डिफरेंट मसल्स में मौजूद होता है, और इसका रोल होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अगर AST के लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो ये एक साइन है कि कहीं ना कहीं बॉडी में जो है लिवर की कुछ डिफेक्ट चल रहे हैं, कुछ लिवर डिसऑर्डर है, या हार्ट की जो है मसल्स हैं उसमें कोई डैमेज हो रहा है। देन हमारे पास आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज में हमारे पास बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में मौजूद होता है। स्पेसिफिकली इनकी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास लिवर में और बाइल डक्ट्स में और बोन में इनकी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये हमारे पास ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन की, लेकिन अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज की लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो तो ये हमें लिवर डैमेज के बारे में और बोन हेल्थ के बारे में इंडिकेशन देता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको LD भी कहते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल बॉडी टिश्यूज़ में मौजूद होता है और ये हमारे पास लैक्टेट जो है उसको कन्वर्ट कर रहा होता है पायरोवेट में सेलुलर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में। और ये अगर हमारे पास बहुत हाई आ रहे होते हैं तो ये हमें जो है टिश्यू डैमेज के बारे में बताते हैं या कोई और जो है मसल्स डिजीज़ के बारे में बताता है। देन हमारे पास आता है क्रेटिनिन काइनेज, जिसको CK भी कहते हैं। ये एंजाइम बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास मेन ऑर्गन्स में पाया जाता है, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, और इसके अलावा जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स में इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और इसकी एलिवेटेड लेवल जो है हमारे पास मसल्स डैमेज और स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहे होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स में हम डायबिटिक मार्कर को भी देखते हैं। डायबिटिक मार्कर जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन A1C है, यानी HbA1c इसको हम कहते हैं। हीमोग्लोबिन को केमिकली जो है ग्लूकोज अटैच होता है। ये HbA1c जो है हमें एक मेजर दे रहा होता है कि लास्ट 3 मंथ्स में बॉडी के ब्लड में शुगर की लेवल क्या रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। तो अगर हमने चेक करना है कि पर्सन जो है या पेशेंट जो है उसका डायबिटीज़ कितने कंट्रोल में है या उसका अपने शुगर लेवल कितना रेंज में है, कितना उसने मेंटेन किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, तो हम उसके लिए HbA1c टेस्ट करवाते हैं, जो कि हमें लास्ट 3 मंथ्स में बॉडी के शुगर लेवल का एवरेज बताता है। देन हम लार्ज मॉलिक्यूल्स में स्पेसिफिक प्रोटीन्स को चेक करते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन्स में हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स आता है, जिसमें IgA, IgG और IgM आता है। इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के हमारी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। IgA जो है हमारे पास मेनली हाई अमाउंट में मौजूद होता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर। इसके अलावा रिस्पायरेटरी लाइनिंग और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है उसके ऊपर भी IgA की काफ़ी अमाउंट मौजूद होती है।
देन हमारे पास आता है IgG, जो कि हमारे बॉडी में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में IgG एंटीबॉडी मौजूद है और यूजुअली ये ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में पाया जाता है और ये फाइट करते हैं बैक्टीरिया से और डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस के साथ। थर्ड जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgM। ये हमारे पास फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि रिस्पॉन्स करती है एंटीजन को, यानी बाहर से जो इन्फेक्शन आता है जिसको सबसे पहले एंटीबॉडी को रिस्पॉन्स मिलता है वो IgM की तरफ से मिलता है। हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C3 जो है हमारे पास इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये हमारी बॉडी से माइक्रोब्स को क्लियर कर रहा होता है, जो डैमेज सेल्स हो उसको रिमूव करता है और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को प्रोमोट करता है और जो सेल्स के ऊपर पैथोजन का अटैक होता है उसको कंट्रोल करता है। कॉम्प्लीमेंट C4 जो है वो हमारे पास C3 की हेल्प करता है ताकि वो फाइट करे इन्फेक्शंस के साथ। इसके अलावा ये हेल्प करता है कॉम्प्लीमेंट पाथवे की इनिशिएशन में भी हेल्प करता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म में। देन हमारे पास आता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो हमारे पास मेनली लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है और ये हमारे पास इन्फेक्शन को और इन्फ्लेमेशन को जो है शो कर रहा होता है। अगर बॉडी में CRP का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को शो कर रहा होता है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम पर्सन को ट्रीट करते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल में हम चेक करते हैं लिपोप्रोटीन्स को। लिपोप्रोटीन्स में हमारे पास आते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जिसको HDL भी कहते हैं और HDL जो है हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमारे पास बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिपॉजिट होता है। HDL हमारे पास ज़्यादातर जो है डिफरेंट मसल्स में और एब्डोमेन में जो है डिपॉजिट होता है और जब इनकी नीड होती है तो बॉडी इनको जो है लेके जाती है लिवर में, वहाँ पर उसकी ब्रेकडाउन करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है और इसकी ब्रेकडाउन की वजह से हमारे पास हार्ट डिजीज़ की जो रिस्क है वो भी रिड्यूस होती हैं। सेकेंड जो टाइप है वो है लो डेंसिटी प्रोटीन जिसको LDL भी कहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट बॉडी एरियाज़ में डिपॉजिट होता है, लेकिन मेनली आर्टरी वॉल्स में डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से आर्थरीस्क्लेरोसिस होता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी वजह से हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क इंक्रीज़ होते हैं। लिपोप्रोटीन A भी जो है हमारे पास आलमोस्ट LDL की तरह होता है। इसके हाई होने की वजह से भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज़ होता है, जैसे हार्ट अटैक का रिस्क इंक्रीज़ होता है और स्ट्रोक का रिस्क बहुत इंक्रीज़ होता है। तो क्लिनिकल केमिस्ट्री के पार्ट 1 में आज हमने पढ़ा कॉमन एनालाइड्स के बारे में। ये कॉमन एनालाइड्स क्या होते हैं और इसके फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं जिसमें आयन, साल्ट और मिनरल्स को हमने पढ़ा। देन हमने स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा कि थेरेप्यूटिक ड्रग्स कौन से होते हैं जिसमें वैनकोमाइसिन, थियोफाइलिन हमने पढ़े, टीजॉक्सिन, फिनोटाइन पढ़े। देन हमने पढ़ा कि हम कुछ ड्रग्स जो हैं टॉक्सिसिटी काज करवाते हैं तो उसको बारे में हमने पढ़ा जिसमें हमारे पास अल्कोहल, सैलिसाइलेट, एस्टामिनोफेन आता है और कुछ ड्रग्स हैं जिसका मिसयूज़ किया जाता है जैसे कि कोकेन, बारबिचुरेट्स, एम्फेटामिन है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि हम इनके लेवल्स क्यों चेक करते हैं। एंड देन हमने पढ़ा लार्ज मॉलिक्यूल्स के बारे में कि लार्ज मॉलिक्यूल्स में कौन से प्रोटीन्स आते हैं, जैसे इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आते हैं जिसमें एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, हेप्टोग्लोबिन आता है। देन हमने पढ़ा कि लार्ज मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एंजाइम्स भी आते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं और स्पेसिफिक प्रोटीन्स आते हैं जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो गए। देन हमने पढ़ा कि लार्ज मॉलिक्यूल का एक पार्ट लिपोप्रोटीन्स भी है जिसमें HDL, LDL और डिफरेंट लिपोप्रोटीन्स आते हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन टेस्ट के बारे में या जो है टिपिकल पैनल्स जो होते हैं उन पैनल्स में कौन कौन से टेस्ट ऐड होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट पैनल हो गया, ये हेपेटिक पैनल हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक प्रोफाइल हो गया। इसमें कौन कौन से हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।